आज का हमारा एपिसोड होने वाला है रोहन रोकड़े सर के साथ। वेलकम रोहन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आर्टिस्ट वाणी पर फिर से एक बार। और सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना इतना कीमती टाइम देने के लिए और हमारे साथ आने के लिए लाइव पर। और आज हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि हर बार विनर कैसे बन जाते हैं आप। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए, इतना ज्यादा विनर कौन बनता है? मतलब आप बूगी वूगी की बात कर रहे राइट? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। 5 बार कंटिन्यू जीते थे हम लोग। तो मतलब लोग कांपते नहीं थे आपसे कि यार अरे यार रोहन ग्रुप फिर से जीत गया? मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि मैं हर बार जीतूंगा। हाँ, पर मेरा मोटिव हमेशा यही रहता था कि जीतना जरूरी नहीं है, मतलब सभी के दिलों पे राज करना है। मतलब सबको ऐसा होना चाहिए कि हमारा परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट था, भले हम लोग विन नहीं हुए चलेगा, लेकिन परफॉर्मेंस ऐसा तगड़ा होना चाहिए। सिंक्रोनाइजेशन, कोरियोग्राफी, सब चीजों पे ध्यान देता था। और ऑब्वियसली हम लोग मेहनत करते तो उसका फल तो मिलता ही है। अपने बारे में कुछ बताइए कि स्टार्टिंग आपने किस चीज से करी? मैंने एक्चुअली वैसे देखा तो कभी मैंने ऐसा कोई ड्रीम नहीं देखा कि मुझे कुछ बड़ा करना है। बस मेरे लाइफ में जो आते गया वो मैं करते गया। क्योंकि शुरू में मुझे पता है मैं 9th और 10th स्टैंडर्ड में था। मतलब तब 9वीं 10वीं के टाइम से मैं खुद का काम खुद कर रहा हूँ। मतलब खुद का सारा काम मैं खुद का अभी तक मैं खुद ही करता हूँ, मतलब सभी। और उसी समय से मैंने काम चालू किया था। उम्र की कुछ 14-15 साल में मैंने काम चालू कर दिया। पर मेरा तभी मैंने पहले से मेरी सोच ऐसी नहीं थी कि मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे पता। लेकिन डांस का कीड़ा मुझे पहले से था। जैसे माइकल जैक्सन, MC हैमर को मैं देखता था। पहले MTV आता था, अभी तो MTV कुछ अलग बन गया है। जब 90s का MTV था तभी उसपे सिर्फ म्यूजिक और पूरा इंटरनेशनल MTV, एक्चुअली इंटरनेशनल हॉलीवुड के सॉन्ग सब। तभी मैं माइकल जैक्सन, MC हैमर, स्नो, फिर बहुत सारे हिप हॉप आर्टिस्ट हैं, उनको तभी से अशर वगैरह होते थे, अशर, ओमारियन। लेकिन उनको देखता था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये हिप हॉप है। तो तभी इतना मुझे इंग्लिश भी इतना काफी नहीं आता था, जमता नहीं होगा। तो बस मुझे उनका म्यूजिक बहुत पसंद आता था। म्यूजिक, हिप हॉप म्यूजिक मुझे बहुत पसंद, और उनके डांसिंग स्टाइल में देखता था। बस वही कॉपी करना चालू किया था। सबसे पहला माइकल जैक्सन, फिर हमारे इंडिया में जावेद जाफरी जी है, फिर रवि बहल, गोविंदा। इनको देख के फिर मैं चालू किया था ब्रेक डांसिंग देखा था। मतलब ये 97-98 की बात है। तभी से मैं अवार्ड नाइट्स भी देखता था। तो मुझे ऐसा होता था कि मुझे वहाँ पे जाके डांस करना है उन डांसर्स के साथ, ऐसा। तो एक अंदर से फील आ जाता था कि देख देख के अरे यार ये कर रहे हैं तो मैं क्यों? थोड़ा जर्नी और नॉलेज मेरा बढ़ते गया, सब देखते देखते। फिर 2001 या 2 में मैंने थोड़े क्लासेस चालू किए, ऐसा था। तो और बूगी वूगी शो आ गया 90s में। 90s या 97 में बूगी वूगी शो स्टार्ट हो गया। तब एक स्टेज आ गया कि बस अभी यहाँ पे जाना है। मैंने 5 साल ट्राई किया वहां जाने के लिए, मैं कभी जा। अरे 5 साल ट्राई किया आपने? 96 में स्टार्ट हुआ था बूगी वूगी। फिर 2000 में मेरा नंबर लग गया, 2000 में। फिर मैंने तभी सोलो किया था। फिर वही मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ था। लेकिन मेरे टाइम वो रोयल था, IM हिप हॉप का रोयल, आपको पता है, उन्होंने फर्स्ट प्राइज लिया था। वो जस्ट फिलीपींस से यहाँ पे आया था। अच्छा। तो मतलब कि उस टाइम पे जब आप बता रहे हैं, जिस टाइम पे आपने 2000 पे जब ट्राई किया, तो कौन कौन से ऐसे परफॉर्मर थे जो जिनको आज के टाइम पे लोग जानते हैं और उनको? नहीं, वो टाइम के तो सब आर्टिस्ट ही है, फिल्म आर्टिस्ट। जैसे जावेद जाफरी है, रवि बहल है, ये लोग तभी के डांसर्स थे। और गणेश हेगड़े भी काफी पुराने हैं, उनको तो देखते ही हो आप। उनका तो डांस स्टाइल मैं मतलब उनको बहुत फॉलो करता हूँ, मतलब उनका फैन हूँ। गणेश हेगड़े तो तभी मुझे एक स्टेज मिल गया। फिर पता चल गया कि वहाँ पे बाहर शोज भी होते हैं, कॉम्पिटिशन होते हैं। फिर कॉम्पिटिशन मैंने स्टार्ट किया।
फिर थोड़ा बहुत बाहर भी काम करता था मैं, और क्लासेस लेना स्टार्ट किया था मैंने वो टाइम पे। फिर पता चला कि ये हिप हॉप है, ये है, वो है। फिर सीखते गया। फिर मैं 2004 में मैं वर्ल्ड टूर के लिए निकल गया अदनान सामी जी के साथ। मतलब 4 साल बाद 2000 में आप उतरे बुगी वुगी, और 4 साल बाद सीधा वर्ल्ड टूर। और मुझे कांटेक्ट हो गया, मेरा फ्रेंड रविश रंजन है, उनके साथ, उनके थ्रू मेरा कांटेक्ट हो गया राजीव सर के साथ। राजीव सुर्ती जी है, राजीव सुर्ती सर, हाँ, उनके साथ मैंने 2 साल काम किया। तभी मुझे प्रॉपर पता चला कि ये हिप हॉप है। फिर मैं यूएस गया वो टाइम पे, अमेरिका गया। फिर अमेरिका में मैंने देखा वहाँ पे स्ट्रीट डांसिंग, वहाँ पे ये होता है सब खरीदा। और वहाँ पे यू गॉट सर्व फिल्म बहुत फेमस हो गई थी वो टाइम। यू गॉट सर्व, राइट। उसकी डीवीडी मिली। 2002 की थी फिल्म शायद वो। हाँ, वो फिल्म 2002 की थी, और 2004 में मुझे उसकी डीवीडी मिली। फिर वो लेके आया। फिर बी बॉयज चैंपियनशिप के होते थे फ्रांस, यूके बी बॉयज चैंपियनशिप होता था वो टाइम पे। और एक हाँ, फिर वो सारी डीवीडीज लेके आ गए। फिर इंटरनेट स्टार्ट हो गया था। फिर इंटरनेट पे देख जावा वकीस ग्रुप, क्वेस्ट ग्रुप, इनको फॉलो करने लगा। फिर जाके मैंने ग्रुप बनाया 2007। अभी के टाइम पे जितने भी लोग हैं, तो वो क्या करते हैं, वो कॉपी करने के पीछे जाते हैं, और कभी भी वो कुछ होते हैं जो अपना स्टाइल निकालते हैं। तो आपने उस समय ये क्या सोचा कि मुझे अपना करना चाहिए? आपके दिमाग में उसमें ये क्यों नहीं आया कि मुझे जावा वकीज और इन सब की तरह करना है ऐसा? नहीं, देखो, अभी कॉपी की बात हुई है तो मैं एक बात कहूंगा आपको, और ये सारे लोग के लिए है कि कॉपी करना चाहिए। मेरे हिसाब से कॉपी करना। आज सीखेंगे कैसे? कॉपी करके ही इंसान सीखता है। जब बच्चा पैदा होता है वो क्या करता है? माँ बाप को कॉपी तो करता है, तभी तो बोलना सीखता है, चलना सीखता है। तो कॉपी होना चाहिए। फिर कॉपी करने के साथ साथ खुद का स्टाइल भी उसमें ऐड करना चाहिए, अपना फ्लेवर होना चाहिए। फिर वो कॉपी करना ही चाहिए, हर एक को कॉपी करना चाहिए, हर एक बेस्ट को देखना चाहिए, तभी हम बेस्ट बनेंगे। ऐसा है। तभी वो टाइम पे मैंने जावा वकीस को देख लिया, क्विस्ट ग्रुप को देख लिया, मतलब मैंने सब बेस्ट को ही देखा है। माइकल जैक्सन को देखा, एमसी हैमर को देखा, तभी मैं जाके इंडिया में बेस्ट बना। इनका सारा फ्लेवर का मैं मिक्सचर करके मैंने एक अपना फ्लेवर बना। मतलब वो होना चाहिए। इसके लिए मैं सबको बोलता है कॉपी होना चाहिए, म्यूजिक का सेंस होना चाहिए, म्यूजिक में घुसना चाहिए। ऐसे नहीं कि ये डांस कर रहा है इसके लिए मुझे करना चाहिए, ऐसा है। इसके लिए मैं कॉपी करना चाहिए। कॉपी करके ही इंसान सीखेगा और खुद को इम्प्रूव करेगा। क्योंकि मैंने जितना अभी नोटिस किया है, बहुत सारे लोगों में ऐसा जो कि नॉर्मल सिटीज से हैं, जो कि बहुत ऐसी सिटीज से हैं जहाँ पर वैलिडेशन नहीं है ज्यादा डांस को, तो वहां पर वो लोग सिर्फ कॉपी कर रहे हैं, मतलब सिर्फ अपने आप को अपडेट नहीं रख रहे हैं। अपने आप ही क्या है, अभी जाके थोड़ा बहुत मतलब अभी फैल रहा है हिप हॉप अभी अपने आप ही इंस्टीट्यूट आ गए, बहुत सारे जिनको अच्छा नॉलेज है उनके साथ अभी सीख सकते हैं। हमारे टाइम पे इतना स्कूलिंग अपने यहाँ पे है ही नहीं, डांसिंग का कोई बेस सीखना ही नहीं चाहते। पेरेंट्स आते हैं बच्चों को लेके, और हमारे रियलिटी शोज देखते हैं, हमारे बच्चे को 1 महीने में सिखाओ, ये गाने पे डांस सिखाओ, वो गाने पे डांस। ट्रेनिंग किसको नहीं लेनी है, किसी को टेक्निक सीखनी ही नहीं है, ऐसा है। अभी यहाँ पे हमारे बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट हो चुके हैं, तो अच्छा है कि अभी नॉलेज बढ़ गया है, बहुत सारे लोग आ चुके हैं, बाहर से लोग सीख रहे हैं, इंटरनेशनल आर्टिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं, तो सीखने के लिए अभी बहुत कुछ है। इसके लिए मैं सबको अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। हाँ, तो अभी आप वर्कशॉप बहुत सारे हो रहे हैं इंटरनेशनल आर्टिस्ट का, तो सबको अटेंड करना चाहिए और सबको सीखना ही चाहिए, और हमेशा सीखते ही रहना चाहिए। मरते दम इंसान मरने तक सीखना ही चाहिए, मैं तो ऐसे ही बोलूँगा। और उसको क्या बोलते हैं, उसके बेस में जाना बहुत जरूरी है कि हिप हॉप कहाँ से आया, क्या है, ओल्ड स्कूल क्या है, वो पहला सीखना चाहिए, फिर इंसान इम्प्रूव करेगा। और अभी कितना सारा चेंज हो गया स्टाइल, आपको भी पता ही है। तो पहले के रियलिटी शोज और अभी के रियलिटी शोज में क्या आपको कब फर्क लगा जब आप देखते हैं, या फिर एज अ कंटेस्टेंट जब आप उसको फील करते हैं, तो क्या फर्क लगा आपको पहले और अब में, या फिर अभी भी वैसे ही है, बस केवल सेटअप का फर्क है? नहीं, बहुत चेंज हो गया। पहले मतलब बूगी वूगी एक ही ऐसा रियलिटी शो था कि जिसमें प्रॉपर टैलेंट को जज किया जाता। अभी पूरा इमोशनल और गरीबी ही दिखाते, मतलब यही मैं देख रहा हूँ।
अपना फिर वो स्टोरी बनाते हैं और वो सब चल रहे ज्यादा, टैलेंट की वैल्यू नहीं। कितने सारे लोग ऑडिशंस में आते हैं, अच्छा अच्छा टैलेंट छूट जाता है, हताश होके चले जाते हैं, ऑडिशन में उनको मिल नहीं पाते, फिर देखते ऑडिशन में ये कौन आ गया, अरे इससे अच्छा तो मैं था। ऐसा कोई किस्सा आपका रहा है अपने पेरेंट्स के थ्रू जो आपने बहुत छुप के काम किया हो और बहुत डर भी लगा हो आपको? तो अभी वही मैं बोलूंगा कि ये थोड़ा अभी सब फैमिली है, इसको मैं ज्यादा ये नहीं बताऊंगा, ये करके तो हाँ ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करूंगा ये फैमिली के बारे में। तो थोड़ा सा बताता हूँ कि एक ऐसा था, एक पॉइंट ऐसा था कि 8 बजे के पहले घर पे आना है मुझे खाना खाने के लिए, वरना बेटा जिधर डांस करने के लिए जा रहे उधर ही खाते हैं, उधर ही खाओ। पर ये कब चेंज हुआ जब मेरा इनकम स्टार्ट हो गया। अब क्योंकि पहले मेरे टाइम ऐसा नहीं था कि डांसिंग में करियर बन सकता है, और मिडिल क्लास का ये प्रॉब्लम ही है कि बेटा पढ़ाई करो, पढ़ोगे तो बड़ा बनोगे, उसमें कुछ नहीं रखा है, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, टीचर बनो, बस इसके अलावा आगे पीछे क्या है, बहुत सारी चीजें हैं, ये लोगों को पता नहीं, मिडिल क्लास का ये प्रॉब्लम है। आज के समय पे तो सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, ऑडेसिटी और FL स्टूडियो, न जाने कितने सारे सॉफ्टवेयर आ गए म्यूजिक को रिक्रिएट करने के लिए, अच्छा करने के लिए। लेकिन जब आप करते थे तब आई गेस VCR चलते थे, राइट? कैसेट्स एंड VCR। तो उसमें कितना डिफिकल्ट होता था म्यूजिक को, मुझे तो कंफ्यूजन हो रही है कि कैसे मिसमैच होता होगा एडिट करने में, राइट? वो टाइम मुझे पता भी नहीं था कि कंप्यूटर और ये सब पता भी नहीं था। अभी मैं मतलब 97-98 की बात कहूँगा, जब मैं स्कूल कॉलेज के कॉम्पिटिशंस करता था। मूड इंडिगो मैंने जीता हुआ है फर्स्ट, मल्हार जीता हुआ है, IIT मुंबई, हाँ IIT। तो वो सारे कॉम्पिटिशंस के टाइम गाने एडिट करता था मैं। पहले कैसेट प्लेयर होता था जिसमें 2 कैसेट्स इधर और इधर भी होता था, 2 साइड होते थे। तो अभी इधर जो गाना चाहिए वो मैं कैसेट डालता था और उसमें एक रिकॉर्ड में एक कैसेट रिकॉर्ड करता था यहाँ पे। तो जैसे ये गाना बज रहा है मैंने रिकॉर्ड किया और पॉज बटन पे मैंने ऐसी उंगली रखी। अभी जहां तक मुझे गाना कट करना है वहां पे मैं पॉज कर देता था, ठीक है। फिर यहाँ से रिवाइंड करता था, फिर उसको प्ले करता था, फिर यहाँ पे पॉज बटन पे उंगली रखता था, जैसा मुझे गाना जहाँ से चाहिए वहां पे मैं छोड़ देता था, तो ये एक्यूरेट एडिट हो जाता। तो मैं मेरे टाइम मैंने ऐसा एडिट किया हो ऐसा। उसके बाद फिर कंप्यूटर जब आया तभी मैंने फिर वो एसिड, आपको पता है एसिड, सोनी एसिड और सोनी वेगास, और वेगास तो नहीं था, एसिड में हम लोग फिर एडिट करते था। नीलेश आपको पता ही है, नीलेश, अरे उनका भी इंटरव्यू है, मेरा दोस्त है। हम लोग ने बहुत कीड़े किए म्यूजिक के लिए, बहुत कीड़े किए साथ में। अच्छा, तो अभी जैसे डांसर्स की बात करते हैं तो उस समय के जो डांसर्स थे जो आपके साथ होता है कि स्ट्रगल टाइम पे होते हैं, तो उस समय पर कौन कौन से ऐसे लोग थे? जहां तक मुझे लगता है अंदाजे से सिद्धेश भाई भी थे उस समय, और ऐसे कौन कौन से डांसर्स थे जिनके साथ आपकी मेमोरीज काफी अच्छी बनी है, और रिहर्सल के वक्त या फिर बात करते वक्त एज अ फ्रेंड? तो उन लोगों के बारे में कुछ बताइए, अपने फ्रेंड्स के बारे में कुछ बताइए। जिस पे भी काफी पुराना है, मैं जब नाला सुपारा में नया रहने के लिए आया था तभी से मैंने उसको देखा, वो तभी से डांस कर रहा है, मतलब बचपन से डांस कर रहा है। और सिद्धेश भाई अच्छा दोस्त है मेरा, हम लोग ने बहुत साथ में काम पहले बहुत किया हो, तो सिद्धेश के साथ है। फिर काफी सारे दोस्त है मेरे, फिरोज है जो अभी जिम इंस्ट्रक्टर है, आउट ऑफ इंडिया है, वो काम कर रहे हैं, उनके साथ मैंने बहुत डांस किया हुआ है। और कौन है? और मेरे दोस्त ही है जो काफी जो अभी उनके साथ जिनके साथ मैंने डांस किया, मेरे दोस्त, मेरा जो ग्रुप था अभी सब अलग अलग फील्ड में है, तो अभी वो बहुत मिस करते हैं डांस को, तो उनको बहुत मिस करता हूँ। हमें कभी सिखाया नहीं जाता बाबा पैसा कमाना बहुत इजी है, हमेशा ऐसे ही बताया गया है कि पैसा कमाना बहुत डिफिकल्ट है बेटा, ये जमाना ऐसा है, जमाना उल्टा। दिमाग में यही डालते तो सोच भी वैसे ही बन जाती। अगर पहले से ही सोच अगर बड़ी हो तो आप देखो ना, बड़े घर के लोग बड़े ही बनते हैं, मिडिल क्लास के लोग मिडिल क्लास के रहते, क्योंकि सोच ही वैसी है ना, आगे कैसे बढ़े। राइट। देखा जाएगा तो ये हमारे जो अपनी जो ये फिल्म इंडस्ट्री, यहाँ के जो लोग हैं सब टैलेंटेड है, जैसे डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, कोरियोग्राफर, अपना काम क्रिएटिव है, क्रिएटिव काम है, इसको
ये ब्लड में होता है और ये एक टैलेंट है। जैसे टीचर को काम पता है कि वो कोर्स करेगा और उनको पता है कि मुझे ऐसा ही पढ़ाना है, हर साल एक ही पार्ट पढ़ाना है, उनको इतना ही पढ़ा। डॉक्टर को पता है कि बुखार आ गया तो मुझे यही दवाई देनी है, कैंसर आ गया तो यही दवाई देनी है। इंजीनियर को पता है कि उसको क्या करना है और वो सीखते हैं। हमने सीखा ही नहीं भाई, ये हमारे ब्लड में। और अपना काम क्रिएटिव है। हर गाने में मुझे नए स्टेप डालने हैं, हर गाने में मैं स्टेप्स लेके नहीं चलूंगा ना, तो ये क्रिएटिव काम है। म्यूजिक डायरेक्टर को भी हर गाने में सेम म्यूजिक नहीं दे सकता। डायरेक्टर फिल्म का कोई सेम डायरेक्शन नहीं करेगा, अलग अलग है। तो ये क्रिएटिव काम है, ये बहुत डिफिकल्ट है। तो मैं मानता हूँ कि हमारा जो ये अपना जो काम है बहुत बड़े लेवल का है। मैं ये टीचर इंजीनियर इनको सब, तो हम लोग कल्चर चलाते भाई, इंडिया का कल्चर, बिल्कुल कल्चर चलाते ना हम लोग। तो हम लोग बड़े, लोगों की वजह से किसी के चेहरे पे स्माइल आती है। हम लोग बड़े बस। बिल्कुल। तो जितने भी कोरियोग्राफर्स हैं, अगर वो इस YouTube वीडियो को देख रहे हैं या फिर IGTV को देख रहे हैं, तो वो समझ ले कि रोहन सर ने बोला है कोरियोग्राफर इज बेस्ट, अगर आप अच्छे से उसको मेहनत से काम को करते हैं तो। हाँ, तो अभी मैं आपसे पूछना चाहेंगे रोहन एंड ग्रुप के बारे में, कि रोहन एंड ग्रुप जो कि वर्ल्ड फेमस ग्रुप है जिससे लोग बहुत सारे लोग इंस्पायर हुए हैं, तो क्या क्रिएटिविटी थी रोहन एंड ग्रुप के पीछे, और उससे पहले क्या आपने ग्रुप्स बनाए या फिर सीधा रोहन एंड ग्रुप बनाया? प्लीज बताइए, कुछ शेयर करिए। नहीं, मैं पहले, मुझे ग्रुप का कीड़ा पहले से था। जब मैंने बूगी वूगी देखा था 96 में, तभी ग्रुप डांस होते थे, तो मैं इंस्पायर हुआ था। कैसबर, केसी चैप्स ग्रुप से बहुत इंस्पायर हुआ था, और ब्लैक स्पाइडर, ये दोनों ग्रुप जैसे अभी का रोहन एंड ग्रुप और फिफ्टीशियस जैसे फेमस था, वैसे वो टाइम का केसी चैप्स और ब्लैक स्पाइडर। केसी चैप्स के कोरियोग्राफर है अभी सुमित विनोद, अजय, सुमित विनोद को शायद जानते हैं। हाँ, तो वो उनके ग्रुप के मेंबर्स है। और ब्लैक स्पाइडर इंदर शर्मा कोरियोग्राफर है। अच्छा, इंदर सर ब्लैक स्पाइडर के कोरियोग्राफर थे? क्या बात। आप अगर 97 की उनकी कोरियोग्राफी सब देखोगे ना, तो जबरदस्त है लोग क्रू। तो उनको उनके ग्रुप देखने के बाद मुझे ऐसा हुआ था कि मेरा ग्रुप बनना चाहिए, तभी मैंने क्रू बनाया था। वही जैसे मैंने बताया, उदय पवार हेमंत, ये मेरे दो दोस्त हैं। तो वो लोग भी डांसिंग के वो टाइम नाला सोपारा में बहुत फेमस है, तो उनको मैंने साथ में लेके ग्रुप बनाया था। वो मेरा पहला ग्रुप। उसके बाद मैंने और एक ग्रुप बनाया, 5 मेंबर था। हाँ, तो वो टाइम मैंने 5 लोग का, उसके बाद दूसरा ग्रुप बनाया जिसमें 5 लोग थे। फिर उसके बाद और एक ग्रुप बनाया जिसमें 10-12 लोग थे। ऐसे मैंने ग्रुप बनाए बहुत सारे, अलग। फिर एक टाइम ऐसा आ गया तो ग्रुप मैंने छोड़ दिया। फिर मेरा एक दोस्त है और जिसका धवल नाम है, धवल और मैं, हम दोनों डुएट में डांस करते थे और कॉम्पिटिशन्स वगैरह में पार्ट लेते थे, शोज वोज करते थे छोटे मोटे। उसके बाद सीधा मैंने फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन कर दिया। फिर ग्रुप बंद हो गए, 4-5, कम से कम 2004 से 4, 5, 6 और 7, 4 साल तक मैंने क्रू नहीं बनाया। सीधा 2007 में मुझे वही जेबा ऑकीज और वो क्विस्ट देख के फिर से कीड़ा लग गया, और हिप हॉप का कीड़ा लग गया था। फिर मैंने चालू किया रोहन एंड ग्रुप। तो 2 सबसे महान डांसर मेरे घर के अभिषेक और बिल्कुल सब जानते हैं। फिर उन दोनों को मैंने सिखाया, ट्रेन किया। फिर हम तीनों परफॉर्म करते थे। फिर अभिषेक और अमित के दोस्त स्कूल के, राहुल, अविनाश, फिर शशांक और दिनेश, अखिलेश, निखिल, क्या बात, चेतन, जीतू, ये सबको फिर इकट्ठा किया। फिर सब लोग आने लगे ऐसे। तो इनके दोस्त थे सब स्कूल के। फिर उनको लेके मैंने क्रू बना। तभी मैंने ऐसा सोचा नहीं था। उन लोग ने बोला कि कुछ करते हैं साथ में, तो बूगी वूगी की ऑडिशन चल रही थी वो टाइम। बोले चलो बूगी वूगी ट्राई करते हैं। फिर वो हम ट्राई करते हैं। तो देखा तो मुझे पता ही नहीं था इतना फेमस हो जाऊंगा। उसके बाद फेमस हो गया।